रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आपने देखा होगा जेईटी 2022 के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट की पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक रही, उसी तरीके से प्री पीजी में भी फर्स्ट रैंक रही। टॉप 10 के अंदर जेईटी के अंदर 30 से ऊपर बच्चे अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमारी रैंक लेके आए। इसके अलावा जब कॉलेज अलॉटमेंट हुआ बच्चों का कल, तो सैकड़ों बच्चों का यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाने का सपना साकार हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरसीए कॉलेज उदयपुर जो कि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में आती है, उसका सबसे ज्यादा कट ऑफ लगातार पिछले 8-10 सालों से जा रहा है। और उसके अंदर कल जो कट ऑफ गई वो उदयपुर और जोबनेर के बीच में लगभग 20 नंबर का गैप रहा है। और उस इतना कट ऑफ का गैप रहने के बावजूद 35 से ऊपर बच्चे केवल यूजी के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट होके गए हैं। ये तो अभी तक फर्स्ट लिस्ट है उसकी मैं बता रहा हूं, और उसमें भी अभी सब बच्चों का रिजल्ट काउंट नहीं किया गया है। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे पूरा रिजल्ट आएगा, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आरसीए उदयपुर में लगभग आप देखोगे कि हर दूसरा तीसरा बच्चा रॉयल इंस्टीट्यूट का आपको मिलने वाला है। इसके अलावा प्री पीजी के अंदर भी रॉयल इंस्टीट्यूट का एक तरफा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर अभी तक प्री पीजी के जिन बच्चों का रिजल्ट निकला है, मैं उनकी आपको जानकारी दूंगा। आप देखोगे कि 10 से ऊपर बच्चे आरसीए उदयपुर में अकेले अच्छे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होके गए। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे बच्चे, जो कई बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े, लेकिन यूजी उनकी प्राइवेट से होने के बावजूद पीजी अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे डिपार्टमेंट में करने का सपना साकार हो रहा है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचना आपको दूंगा। रॉयल संस्थान के द्वारा जो बच्चे 2023 में जेट आईसीआर बीएचयू एमपीपीएटी यूपी केटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए संस्थान के द्वारा आज स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है। सैकड़ों बच्चे टेस्ट दे चुके हैं। यदि आपके आसपास में ऐसा कोई बच्चा है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है और बहुत कम फीस में या फ्री में वो कोर्स लेना चाहता है, तो अभी 10 बजे तक बच्चा जो है टेस्ट दे सकता है। आप ये जानकारी उन तक पहुंचाएं। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिनका जेईटी का पेपर अच्छा नहीं गया, एक साल बच्चों ने तैयारी की, उनको लगता है आईसीआर के अंदर अगर थोड़ी बहुत हमारी मदद हो जाए तो मजा आ जाए, कहीं ना कहीं आईसीआर में यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो आने वाले 10 दिनों के लिए, जब तक आपका जेट इसका आईसीआर का पेपर होगा 13, 14, 15 तारीख को होने वाला है, जब तक पेपर होगा तब तक हमने हमारे संस्थान की तरफ से लॉन्ग ईयर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैच को ओपन कर दिया है। मात्र 2 रुपए के अंदर पूरी क्लासेज आप ले सकते हो। उनमें से मुझे पता है पूरी क्लासेज तो आप नहीं ले सकते, लेकिन जहां आपको डाउट है, लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप वो क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा लगभग 10 पेपर सेट आपको मिलने वाले हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है, और उनका हम डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रहे हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको ऐप पे जाना है और मात्र 2 रुपए में कोर्स परचेज कर लेना है, आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। अब मैं बात करूंगा अभी वर्तमान में जो जेईटी की फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट आई है, उसके अंदर कई बच्चों को डाउट है। सबसे पहले मैं आपके वो डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद में जो प्री पीजी में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनकी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। क्या क्या क्वेश्चन बच्चों के हो सकते हैं, क्या क्या डाउट चल रहे हैं, लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं, तो मैं एक एक करके वो सब ले रहा हूं। हालांकि रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी, एक बार पुनः मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चे का ये है कि क्या सर अपवर्ड लगाना जरूरी है? अपवर्ड लगाना कतई जरूरी नहीं है। यदि आपको जो अभी कॉलेज मिली है उससे आप सेटिस्फाइड है तो आप अपवर्ड नहीं लगा के उसको एक्सेप्ट कर ले। मतलब वहां जो आपका फी का अमाउंट आ रहा है वो जमा करा दे और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, वो आप प्रिंट आउट निकाल ले। अब मान लो कि सर मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है और मैं अगर अपवर्ड लगाऊं तो ऊपर मेरी 5 कॉलेज और है, मेरे को 6ठे नंबर की जो है चॉइस मिली है, तो मुझे ऊपर वाली मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, चांसेज है, तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। सर मैं अपवर्ड तो लगा दूं लेकिन कहीं ये नहीं हो कि मेरी ये सीट भी चली जाए, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर ऊपर कोई खाली सीट रही तो ही आपको ऊपर की सीट मिलेगी, अदरवाइज आपकी यही सीट आपको वापस मिल जाएगी। सर कहीं ऐसा नहीं हो ये मेरी सीट कहीं चली जाए, आपकी सीट नहीं जाएगी। सर फिर अपवर्ड लगाने से इसका मतलब कोई रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क नहीं है, केवल आपके 800 रुपए लगेंगे जो कि रिफंडेबल नहीं है। अगर आपको या तो ऊपर की कॉलेज मिलेगी या फिर जो है यही कॉलेज आपको वापस मिल जाएगी, 800 रुपए रिफंड नहीं होंगे। कई बच्चों को यह डाउट है कि यदि सर मैं अपवर्ड लगा दूं तो कहीं ऐसा नहीं हो मुझे नीचे की कॉलेज कोई मिल जाए, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अपवर्ड लगाने का मतलब है आपकी जो वर्तमान में चॉइस है उससे ऊपर वाली चॉइस ही मिलेगी, नीचे की चॉइस तो नहीं मिलेगी। अब कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर मेरे को अभी पेमेंट सीट मिली है, मान लो पेमेंट मिली है सुमेरपुर, अब मैंने ऊपर अगर मैं अपवर्ड लगाता हूं तो मेरी नई जो कॉलेज वर्तमान में अभी नहीं खुली है, उन कॉलेज में मुझे अगर नॉर्मल मिल गई तो उन कॉलेज का तो लेवल ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये आपकी रिस्क है। अगर आपने अपवर्ड लगा दिया और अपवर्ड में आपको कोई सी भी कॉलेज ऊपर मिल गई तो आपकी ये सीट चली जाएगी, फिर आपको अपवर्ड वाली लेनी होगी। इसलिए सबसे पहले अपवर्ड लगाने से पहले ये सोच लें कि ऊपर की जो कॉलेज है अगर कोई सी भी आपको मिलती है, आप मन में सोच लो कि मुझे ये मिल जाए, क्या पता
और वो नहीं मिले, कोई दूसरी मिल गई तो उस दिन आपको दुख नहीं हो। इसलिए पहले देख लो कि ऊपर की जो चॉइस है वो अगर आप सेटिस्फाइड हो कि कोई सी भी मिल जाए मैं ले लूंगा, तो ही आप अपवर्ड लगाना। एक सामान्य बच्चे को जिसकी पेमेंट सीट है उसको जनरली नॉर्मल के लिए अपवर्ड लगा देना चाहिए। बाकी आप अपने सब बच्चों की अलग अलग स्थिति है, आप अपना देख के डिसीजन ले लेना। ठीक है सर, कितने रुपए लगेंगे? तो मैंने बता दिया 800 रुपए लगेंगे। ठीक है सर, ये कॉलेज मान लो मैं इस कॉलेज को एक्सेप्ट भी नहीं करूं और अपवर्ड भी नहीं लगाऊं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे और सेकंड काउंसलिंग के अंदर क्या होगा? आपका जो सेकंड लिस्ट निकलेगी उसके अंदर ये सीट किसी और को मिल जाएगी और आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। इसका मतलब दोनों में से कोई एक काम करना है, या तो एक्सेप्ट करना है या अपवर्ड लगाना है। सर मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता हूं कॉलेज, उसके बाद में अपवर्ड लगा दूं, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। यदि आपको अपवर्ड लगाना है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आई बात समझ में? आगे क्या ये रुपए रिफंड होंगे? बिल्कुल, ये आपके रुपए रिफंड 800 रुपए रिफंड नहीं होंगे। सर मैंने फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो है चॉइस डाली थी नो, और मुझे कोई सी नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? सेकंड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना है। अगली जब काउंसलिंग का रिजल्ट आए तो आपको देख लेना है, हो सकता है उसमें आपको कोई कॉलेज मिल जाए। सर यदि मुझे कोई सी भी कॉलेज नहीं मिली तो मेरे 5000 रुपए का क्या होगा? आपके वो रिफंड हो जाएंगे। 5000 रुपए आपको वापस जिस अकाउंट से पैसे कटे उसमें वापस आ जाएंगे। ठीक है सर, सेकेंड लिस्ट कब आएगी? तो सेकेंड लिस्ट आपको 6 तारीख तक तो अभी एक्सेप्ट करना है या अपवर्ड डालना है, फिर 9 को आ जाएगी सेकेंड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट आपकी आएगी 15 तारीख को। कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स कब जमा होंगे? 22 तारीख को जमा होंगे। सर स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगी? तो स्पोर्ट काउंसलिंग आपकी जो होगी वो होगी 27 सितंबर को, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर स्पोर्ट के लिए हमें क्या करना होगा? ये एक बार पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद में स्पोर्ट के लिए अलग से मैं आपको बता दूंगा। सर मैंने तो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, अब मेरे को जो सेकंड वाली लिस्ट आएगी उसमें मुझे आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप डायरेक्ट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर मैं कुछ कॉलेज ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था शुरू में, आपको पता होगा, उसमें मैंने पहले पूरा बताया था कि जो कुछ आप चॉइस अभी डालोगे वही आपकी लास्ट तक रहेगी, इसलिए अब बीच में आप चॉइस ऐड नहीं कर सकते ना हटा सकते। आई बात समझ में? इसका मतलब है अब नई चॉइस आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके काउंसलिंग से रिगार्डिंग जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। अब मैं बात करूंगा हमारे यहाँ के रिजल्ट की, प्री पीजी के रिजल्ट की। मैं पुण्य बता दूं, कई बच्चे मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, स्पेशली जेट वाले प्री पीजी वालों ने करना शुरू कर दिया कि सर आपने कुछ पोस्ट तो डाल दी, बाकी हमारी तो पोस्ट अभी तक बनाई नहीं। आपको हमने इंस्टीट्यूट के नंबर दे रखे हैं, अपने पर्टिकुलर जो बच्चे संस्थान से जुड़े हुए हैं उस नंबर पर आप अपने जैसे डिटेल भेजोगे, आने वाले 3-4-5 दिन के अंदर आपके पास पोस्ट आ जाएगी। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी पोस्ट बने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे काम है, वर्किंग डेज है, तो जो भी पोस्ट बना रहे हैं उनको टाइम लगता है। धीरे धीरे करके हम सबकी बना देंगे, आपकी जैसे पूरी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपकी पोस्ट बना देंगे, इसलिए कतई किसी भी बच्चे को नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको रिजल्ट आरसीए कॉलेज जो उदयपुर जिनको मिला उनका, फिर आगे करते हैं, धीरे धीरे करके मैं सबका बताऊंगा। ये हमारा बच्चा है देवाशीष कुमार, इसको जो है एग्रोनॉमी मिली है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा बच्चा है वो है आपका जितेंद्र विजय। इस बच्चे को जो है ये कहाँ से पढ़ा? देखो महाराजा अग्रसेन जो सूरतगढ़ में जो कॉलेज है, हमारा रामचंद्र बच्चा पढ़ा हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी बना हुआ है, आपने देखा हो कई बार मैं उसका नाम लेता हूँ। उसकी कॉलेज से बच्चा पढ़ा हुआ है, मतलब प्राइवेट से पढ़ा हुआ है। कौन सा डिपार्टमेंट मिला? एंटोमोलॉजी, आरसी उदयपुर। आगे चलते हैं। अगली है पीयूषा हमारी शर्मा, जिसका सिलेक्शन हॉर्टिकल्चर आरसीए उदयपुर में हुआ है, यूजी इसकी आरसीए से है। अगला हमारा जो है वो है नेहा मीणा, जिसको सोइल साइंस उदयपुर मिला है। नेक्स्ट स्टूडेंट है कल्पना पटेल, जो कि प्रतापगढ़ से हैं। आई बात समझ में? भीलवाड़ा से इसने यूजी की है और इसको प्लांट ब्रीडिंग उदयपुर जो है वो मिला है। नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट है एकता, जिसको इकोनॉमिक्स उदयपुर मिली है, और इसका भी महाराजा अग्रसेन जो कि आपकी कॉलेज है, कहाँ पे? गंगानगर के अंदर, जो कि एक बच्चा पहले ही आया है, ये भी प्राइवेट कॉलेज का है, इसको भी उदयपुर मिला है। नेक्स्ट हमारा है अभिषेक कुमार, ये आपका आरएलपी जो है पूसा बिहार। देश के अंदर आपकी 3 ही सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, उन तीनों में से पूसा में और रानी लक्ष्मीबाई आरएलबी दोनों में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बच्चा जो है वहीं से है, वहीं से ये ऑनलाइन कोर्स ले रखा था, और इस बच्चे का जो सिलेक्शन है वो प्लांट पैथोलॉजी उदयपुर में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा महेंद्र दरोगा। महेंद्र दरोगा हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, और ये अजमेर केकड़ी का रहने वाला है, यहीं से ये बच्चा पढ़ा है, बीकानेर से ये बच्चा डिग्री करके आया है, और अभी इसका आरसी उदयपुर में एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ये बच्चा है प्रेमनाथ सिद्ध, जो है ये भी जो है पूसा बिहार से हैं, वहां से इस बच्चे की यूजी हुई है, प्रॉपर बीकानेर का रहने वाला है, इसको भी प्लांट ब्रीडिंग बीकानेर मिला है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पुष्पेंद्र सिंह,
और ये भी बीकानेर का रहने वाला है, इसको सॉइल साइंस उदयपुर मिला है। इसके भी महाराजा अग्रसेन से, देखो एक ही प्राइवेट कॉलेज से 3 बच्चे आ गए अभी तक। नेक्स्ट है जो आपका है वो जितेंद्र मालव, ये जो है प्लांट पैथोलॉजी उदयपुर में आया है। इसके बाद में अगला है हमारा नरेश कुमार, हनुमानगढ़ का बच्चा है और ये आरसीए का है, इसको एंटोमोलॉजी उदयपुर मिला है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है अरविंद कुमार यादव, ये डिस्ट्रिक्ट सीकर का है और ये आरसीए में पढ़ा है और इसको एमबीबीटी उदयपुर इस बच्चे को मिला है। नेक्स्ट है हमारी निकिता मेल, इसकी पूरे राजस्थान के अंदर सामान्य वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक रही थी और इस बच्ची ने अपनी इच्छा से जोधपुर जो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट लिया और ये बच्ची वहीं गई है। पूरे राजस्थान के अंदर इस बच्चे की फर्स्ट रैंक रही, एग्रोनॉमी इस बच्चे ने लिया है और जोधपुर इसने चूज किया है। ठीक है, इसकी इच्छा थी क्योंकि इसके पास चॉइस थी, ये पूरे राजस्थान में मर्जी पड़े वहां जा सकते। पूजा हमारी पुरानी स्टूडेंट है और इस बच्ची का भी जो है ये जोधपुर से इस बच्ची की यूजी है और इसका भी एग्रोनॉमी जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है मोमल स्वामी, ये बीकानेर की रहने वाली है और इसका भी एग्रोनॉमी बीकानेर मिला है। नेक्स्ट हमारी जो स्टूडेंट है हमारा पंकज कुमार, ये दौसा का रहने वाला है और ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट में पढ़ा है, दौसा में यूजी की है और इसको भी एग्रोनॉमी बीकानेर मिला है। आप देख सकते हो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये जो इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है बच्चे जनरली ज्यादातर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, ज्यादातर बच्चे आपको उन्हीं डिपार्टमेंट में मिलेंगे। और मैं माफी चाहूंगा सभी बच्चों से क्योंकि अभी तक सबकी पोस्ट नहीं बनी है, इसलिए कोई भी बच्चा नाराज नहीं हो। अगला हमारा उत्कृष्ट गोयल जो कि 12 का रहने वाला है, यूजीआरसी से हुई है और सॉइल साइंस इसको मिला है कोटा के अंदर। नेक्स्ट हमारा गर्ल्स है, ये हमारी पूजा मीणा, ये उदयपुर की रहने वाली है और इसको हॉर्टिकल्चर जोधपुर मिला है। नेक्स्ट है तेजेश सैनी, ये लक्ष्मीपुरा बूंदी का रहने वाला है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एजी कॉलेज देवली टोंक, मतलब प्राइवेट कॉलेज से ये बच्चा पढ़ा हुआ है और अभी इस बच्चे को हॉर्टिकल्चर झालावाड़ मिला है। नेक्स्ट है हमारा प्रवीण कुमार, ये जो है आपका देख सकते हो पीलीबंगा हनुमानगढ़ का रहने वाला है, बीकानेर से इसकी यूजी हुई है और अभी इसको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बीकानेर मिला है। नेक्स्ट है अजय कुमार जाखड़, जो कि जोबनेर का रहने वाला है और बीकानेर से इसकी यूजी हुई है, अभी इसका प्लांट ब्रीडिंग जोधपुर में सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारा है मुकेश भगत, ये बच्चा हमारे यहाँ 12वीं के साथ में बीकानेर सेलेक्ट होके गया, बीकानेर में 12th के साथ में सेलेक्ट होके बच्चा गया। इनके बड़े भैया यही रॉयल संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे सर लालजी सर, और ये नागौर का मेरे घर के बगल का ये रहने वाला है और इस बच्चे को सॉइल साइंस कोटा डिपार्टमेंट मिला है। ये अभी तक जिन बच्चों की लिस्ट बनी है मैंने आपको बता दी। मैं एक बार सभी बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, पूरी फैकल्टी मेंबर्स का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कोई सा भी एग्रीकल्चर का एग्जाम क्यों ना हो, आपने रात दिन मेहनत करके बच्चों में, क्योंकि आप देख पा रहे हो कई ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, आप सोच सकते हो उन बच्चों में किस तरीके से आपने एनर्जी भरी, कैसे उनको एनर्जेटिक रखा, किस तरीके से आपने माहौल दिया। और जीरो से कई बार बच्चों को मैं देखता हूं कि सर मुझे तो पीजी की तैयारी नहीं करनी। क्यों बेटा? सर मैं तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हूं और पीजी का पेपर तो जो है इंग्लिश में आता है, मेरे से तो नहीं होगा। आप देख सकते हो, मैं बार बार क्लियर कर दूं आपको कि यदि आपके एग्रीकल्चर है और आप यूजी कर रहे हो एग्रीकल्चर में कहीं से भी, तो आपको इंग्लिश का डर नहीं लगना चाहिए। अगर आप इस संस्थान के साथ जुड़ते हो, मैं तो कहता हूं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही जुड़ जाओ, ताकि आप जो है अपना जो डिग्री है उसको भी अच्छे से कर सको, इंग्लिश का डर भी भगा सको। फिर भी यदि आप फाइनल ईयर में आ गए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत अच्छे से, हमारा स्टाफ जो है उसको टेकल करके अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको एहसास ही नहीं होने देंगे कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा कैसे इंग्लिश के अंदर पढ़ने लग गया, समझने लग गया और कैसे जो है जो राजस्थान के जो टॉप डिपार्टमेंट, टॉप कॉलेज है उनके अंदर चला गया। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा और अंत में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज जो स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है उसकी आप जानकारी दें, क्योंकि उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद में जैसे एडमिशन होगा कृषि प्रशिक्षक का कोर्स फ्री मिलेगा। इसके अलावा 2022 के अंदर जो बच्चे आईसीआर का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हमने मात्र 2 रुपए में कोर्स कर रखा है। उस कोर्स की जानकारी दे ताकि बच्चों का काफी हद तक फायदा मिल सके, बच्चों का भला हो सके। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।